Hello students, how are you? Today we are going to discuss problems of a new chapter that is alcohol and ether. अल्कोहल और ईथर के थ्योरी के लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप मेरा ऐप डाउनलोड कीजिए केमिस्ट्री बाय हिमांशु पांडे। यहाँ पर तो हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स। ये पहला रिएक्शन है जिसमें इस पर LiLH4 और NaBH4 का रिएक्शन कराया गया है। हमें ये प्रोडक्ट बताने हैं। LiLH4 और NaBH4 दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, बट LiAlH4 स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और NaBH4 सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट होता है। NaBH4 सिर्फ एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस करता है, लेकिन LiLH4 कई ज़्यादा कंपाउंड को रिड्यूस कर देता है। जैसे यहाँ पर इस कंपाउंड में 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है और ये एस्टर है। तो LiLH4 सबको रिड्यूस कर देगा। कोई एल्डिहाइड है RCHO, वो LiLH4 से रिएक्ट करके RCH2OH में बदल जाता है। NaBH4 से भी यही बनता है। और अगर कोई कीटोन है RCOR, तो भी NaBH4 या LiLH4 से रिएक्ट करके 2 डिग्री अल्कोहल में बदल जाता है। नाउ दिस इज RCHOHR, इस तरीके से। पर जो एस्टर होता है वो NaBH4 से रिएक्ट नहीं करता है। एस्टर सिर्फ LiLH4 से रिड्यूस होता है। अब LiLH4 से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से ये ऐसे ब्रेक हो जाएगा और ये दोनों पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। LiLH4 से जब हमने रिएक्शन कराया तो जैसा हमने एल्डिहाइड कीटोन का प्रोडक्ट बनाया आपको ऐसा बना देंगे। CHO CH2OH में बदल गया, ये कीटोन 2 डिग्री अल्कोहल में बदल गया और ये CH2OH में बदल गया, साथ में यहाँ पर CH3OH आ गया। NaBH4 इस एस्टर से रिएक्शन नहीं करेगा, नो रिएक्शन विद दिस एस्टर। NaBH4 का इससे रिएक्शन नहीं होता। तो NaBH4 सिर्फ इसको रिड्यूस करेगा और इसको रिड्यूस करेगा। तो NaBH4 से जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो ऐसे हो गया। नाउ दिस इज CHO बदल गया CH2OH में और ये बदल गया OH में। एस्टर पर NaBH4 का कोई रिएक्शन नहीं होगा, एस्टर एज इट इज रहेगा। नाउ दिस, सो दिस इज हाउ रिएक्शन ऑफ NaBH4 एंड LiLH4 टेक प्लेस। अब नीचे एक और कंपाउंड दिया गया है जिसमें साइनाइड भी है और कार्बोनिल भी है। दोनों का रिएक्शन LiLH4 और NaBH4 से कराना है। LiLH4 सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को करेस्पॉन्डिंग एमीन में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसमें जो पहला वाला प्रोडक्ट बना, अब कीटोन तो 2 डिग्री अल्कोहल में बदल गया ऐसे। नाउ दिस इज CHOH CH3 ऐसे। और हमने जैसे बताया कि सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड करेस्पॉन्डिंग एमीन में बदल जाएंगे, बस उसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होने चाहिए। NaBH4 हमने बताया शुरू में सिर्फ 3 कंपाउंड से रिएक्ट करेगा, एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड हैलाइड से। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब से NaBH4 का रिएक्शन नहीं होता है। तो अब इसका जो प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे हो गया, ये CHOH CH3 में बदल गया और CN अनअफेक्टेड रहा, लाइक दिस। अब जो ये तीसरा कंपाउंड दिया गया है इस पर LiLH4 का रिएक्शन है। LiLH4 का यहाँ रिएक्शन साइक्लिक एस्टर से कराया गया है। अब सब लोग जरा ध्यान से देखिए, कोई अगर एस्टर साइक्लिक है, इस पर हम LiLH4 का रिएक्शन कराएंगे तो ये जैसे साइक्लिक एस्टर है, तो इस पर जब हम रिएक्शन कराएंगे तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो जाता है। तो ये वाला पार्ट भी करेस्पॉन्डिंग अल्कोहल में बदलता है और ये भी अल्कोहल में बदलता है। तो यहाँ पर आप देखिए एस्टर ग्रुप 2 हैं, तो पहले तो ये भी ब्रेक हो गया CH2OH और OH में, और यहाँ ये भी ऐसे ब्रेक हो जाएगा। तो ये वाला पार्ट बना लिया CH3 CH2OH प्लस ये CH2OH में बदल गया, यहाँ भी ये OH में बदल गया। डबल बॉन्ड LiLH4 से रिएक्ट नहीं करता है और यहाँ पर ये भी OH में बदल गया। सो दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस। तो आपने देखा कि हाउ वी कैन यूज LiLH4 एंड NaBH4। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। ये ईथर है, ईथर पर H+H2O की हाइड्रोलिसिस कराई गई है, साथ साथ HI का भी रिएक्शन कराया गया है। ऑक्सीजन पर एस्टेरिक साइन लगाया गया है जिससे आपको ये पता चले कि किस हाइड्रोलिसिस के दौरान O किधर जा रहा है। H+H2O क्या है, एक्वस मीडियम है। तो एक्वस मीडियम में अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री कैटायन बन सकता है तो वहाँ SN1 रिएक्शन होने की संभावना होती है। अगर मैं इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखूं यहाँ पर,
ये जो पहला वाला पार्ट है मान लीजिए ए है और ये बी है, तो यहाँ पर H प्लस इससे आके रिएक्ट कर लेगा O के लोन पेयर से, O पर लोन पेयर है, H प्लस इससे आके रिएक्ट किया तो यहाँ पे प्लस आ गया। एक्वस मीडियम में या पोलर प्रोटिक मीडियम में कैटायन अगर बन सकता है तो बनाएंगे, अगर कैटायन स्टेबलाइज हो तो बना जरूर देंगे। अब क्या होगा कि इधर आप देखिए 2 डिग्री कैटायन बन गया तो ये अब ऐसे बन गया, दिस इज OH प्लस ये 2 डिग्री कैटायन बन गया। अब इस 2 डिग्री कैटायन पर वाटर अटैक कर देगा, वाटर का OH माइनस अटैक कर देगा, H प्लस निकल जाएगा। नाउ वी विल फाइंड दिस प्रोडक्ट, दिस इज OH। यानी इसमें कैटायन बना तो ये वाला बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ, आप देखिए यहाँ पर ऐसे यही वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो अब इसका जो प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज OH, इस O पर एस्ट्रिक साइन प्लस दिस इज OH, दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस। और ये रिएक्शन जो रहा ये SN1 रिएक्शन हो गया क्योंकि इसमें स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बन रहा है। दूसरा वाला जो केस है ये SN2 रिएक्शन है। SN2 रिएक्शन कैसे है उसको भी समझिए। HI से H प्लस और I माइनस मिल जाएगा हमें, HI से H प्लस और I माइनस। HI इज स्ट्रॉन्ग एसिड, वहाँ से H प्लस के निकलने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पे भी यही बन जाएगा। यहाँ भी H प्लस, मैं इसका भी ऐसे लिख देता हूँ, दिस इज O पर आ गया प्लस, और इस O पर ही एस्ट्रिक साइन मौजूद है। अब I माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल आपको पता है SN2 रिएक्शन में बताया गया है कि न्यूक्लियोफाइल उधर से अटैक करता है जिधर हिंड्रेंस कम होता है, साइज छोटी होती है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इधर हो जाएगा। इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए, अब जो प्रोडक्ट बना दिस इज आयोडीन प्लस OH, और इस O पर एस्ट्रिक साइन आ गया। नाउ इसका जो प्रोडक्ट बना आप देखिए यहाँ आयोडीन आ गया एंड दिस इज OH। अब जैसे हमने बताया कि ये रिएक्शन SN2 हो गया। तो इस तरह से ईथर की हाइड्रोलिसिस में कहाँ SN1 होगा कहाँ SN2 होगा ये हमें आइडेंटिफाई करना रहेगा। नाउ अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, इस पर HI का रिएक्शन है, फिर इस पर एनहाइड्रस HI का रिएक्शन है। नॉर्मल HI जो होता है वो एक्वस मीडियम में ही रहता है HI। अब ये वाला जो रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन है ऐसे। तो अभी एक्वस मीडियम में कैटायन जिधर स्टेबलाइज बन सके उधर ही बनाएंगे। तो अब इसमें जो पहला वाला केस है उसमें आप ब्रेकिंग ऐसे करा देंगे इस तरीके से, तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना वो ऐसे बन गया, दिस इज OH प्लस आयोडीन, क्योंकि यहाँ पर कैटायन बनेगा और इस कैटायन पर I माइनस जाके अटैक कर देगा। ठीक है, 3 डिग्री कैटायन स्टेबलाइज कैटायन, तो ये रिएक्शन SN1 रिएक्शन हो जाएगा। एनहाइड्रस HI से रिएक्शन कैसे होता है उसको समझिए। एनहाइड्रस HI मीन्स H प्लस और I माइनस बना, लेकिन ये गैसियस फेज में है, यहाँ एक्वस मीडियम जरा सा भी नहीं है, तो यहाँ हाइड्रेशन प्रोसेस होने की कोई संभावना ही नहीं है। कोई भी कैटायन क्यों स्टेबलाइज होता है? कैटायन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में स्टेबलाइज होता है क्योंकि आपको पता है कैटायन जो ये बना ये हाइड्रेशन शो करता है। सपोज अगर सॉल्वेंट वाटर है तो वाटर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो वाटर आपको पता है हाइड्रेशन शो करता है, O पे माइनस होता है, तो O माइनस इसके प्लस से ऐसे हाइड्रेशन शो करता है। हाइड्रेशन तभी होगा या सॉल्वेशन तभी होगा जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो। यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है नहीं, एनहाइड्रस है, तो इट मीन्स यहाँ कैटायन बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब कैटायन जब नहीं बनेगा तो रिएक्शन SN1 होगा, और SN1 में जो न्यूक्लियोफाइल होता है उसका अटैक हमेशा लेस एंडेड साइड से होता है। तो यहाँ पर HI का जब अटैक हुआ तो H प्लस का अटैक इस पर जब होगा तो ये ऐसे बना, दिस इज O पर आ गया प्लस ऐसे। अब I माइनस का अटैक लेस एंडेड साइड से हुआ ऐसे। नाउ यू विल फाइंड प्रोडक्ट इस तरीके से, तो यहाँ पर ये रिएक्शन हो गया, दिस इज आयोडीन प्लस दिस इज OH। नाउ अब ये जो रिएक्शन हो गया दिस इज SN2 रिएक्शन। तो आपने समझा कि कब सेम कंपाउंड HI से SN1 भी दे सकता है और SN2 भी दे सकता है। नाउ मूविंग फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड B। तो एक एल्कोहल है, उस पर पहले PbR3 का रिएक्शन है, फिर मैग्नीशियम का रिएक्शन है, तो A बना, फिर A पर एल्डिहाइड का रिएक्शन कराए तो B बना। तो एकदम आसान है, आप जानिए किसी भी एल्कोहल पर
PbR3 का रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह Br आ जाएगा। तो यहाँ भी सब जब हम पहले PbR3 का रिएक्शन कराएंगे तो OH की जगह Br आ गया। और किसी हैलाइड पर जब हम मैग्नीशियम का रिएक्शन ईथर के प्रेजेंस में हीट के साथ कराएंगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। यहाँ इन दोनों के बीच Br आ गया, MgBr आ गया ऐसे। अब MgBr एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। अब इसका रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से हो गया। कार्बोनिल कंपाउंड अपना CH3 CH2 CHO है। इस पर जब हमने रिएक्शन करा दिया तो ये माइनस इस पर जाके अटैक किया तो इस O पे माइनस आ गया। अब इस पर जब माइनस आ गया तो वाटर से H प्लस लेके OH में बदल जाएगा। नाउ यू विल फाइंड CH3 CH2 CH और एक OH और ये नाउ प्रोडक्ट ऐसे बन गया। नाउ दिस इज फाइनल प्रोडक्ट B। सो दिस इज हाउ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि फाइंड X एंड Y। ये एल्कीन है, इस एल्कीन पर एसिड का रिएक्शन है। दिस इज पर एसिटिक एसिड, PAA बोलते हैं, या मेटाक्लोरोपरबेंजोइक एसिड का रिएक्शन। ध्यान रखिए कि किसी भी एल्कीन पर, एनी एल्कीन, जैसे मान लीजिए एल्कीन है, इस पर जब हम पर एसिड का रिएक्शन कराते हैं तो पर एसिड का जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वो जाके इससे रिएक्ट करके इपॉक्साइड आयन बना लेता है, इपॉक्साइड बना लेता है, आयन नहीं, इपॉक्साइड रिंग बना लेता है। आप देखिए ये जो पर एसिड है इसमें एक एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, पर ऑक्साइड बॉन्ड है, दिस इज CH3Cu ONO। तो ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है वही एल्कीन से जाके इपॉक्साइड रिंग बना लेता है। तो जो यहाँ पर X बना वो ऐसे बन गया। नाउ दिस इज X और इस X पर H+H2O का रिएक्शन है। इपॉक्साइड रिंग पर हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक मीडियम में कराएं चाहे बेसिक मीडियम में कराएं तो एंटी डाइऑल मिल जाता है, जहां पर दो OH अपोजिट साइड में आ जाते हैं। नाउ अब जो Y बन गया वो एंटी डाइऑल है, जिसमें दोनों OH अपोजिट साइड में, ये यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया। नाउ दिस इज एंटी डाइऑल, इसमें सारे ग्रुप अपोजिट हैं, तो दिस इज Y एंड दिस इज अ मीजो प्रोडक्ट, क्योंकि इसमें सारे आइडेंटिकल ग्रुप अपोजिट। तो कंक्लूजन ये निकला कि किसी एल्कीन पर एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो ये इपॉक्साइड रिंग बन जाएगा और उसकी हाइड्रोलिसिस चाहे मैं एसिडिक मीडियम में कराऊं चाहे बेसिक मीडियम में कराऊं हमें एंटी डाइऑल मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब ये कंपाउंड है, इस पर H+H2O का रिएक्शन है, ईथर है, तो जो पहला वाला रिएक्शन है इसमें हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, नो हाइड्रोलिसिस। उसका रीजन समझिए, मान लीजिए H+ जाके O से रिएक्ट कर गया ऐसे, प्लस बन गया। अब प्लस अगर इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, या इधर से ले तो यहाँ पे प्लस आएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन पे प्लस हाईली डिस्टेबलाइज होता है, तो ऐसी कंडीशन बनती ही नहीं है, इसलिए इस कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। अब यहाँ पर HBr से हाइड्रोलिसिस है, HBr से हमें H+ और Br- मिल जाएगा। अब यहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी, हमने आपको रीजन बताया, वो ऐसे ही है, H+ जाएगा तो ना इधर से प्लस बनेगा ना इधर प्लस बनेगा। बट H+ जब जाके इस पर अटैक किया तो ये ऐसे बन गया, दिस इज O, CH3H OP+। अब इसकी ब्रेकिंग इधर से तो नहीं हो सकती, क्योंकि इधर से होगा तो डबल बॉन्ड पे प्लस डिस्टेबलाइज। तो इसने इधर से इलेक्ट्रॉन लिया और इस पर Br- का अटैक भी हो गया, साथ ही साथ SN2 रिएक्शन हो गया। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज दिस वन, दिस इज O and this is OH plus CH3Br. Now this is the final product of the reaction. Now next question, ये एक 3 मेंबर्ड इपॉक्साइड रिंग है, इस पर H+ CH3OH यानी इस पर ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस है, दिस इज एसिडिक हाइड्रोलिसिस, और ये CH3O- CH3OH ये बेसिक हाइड्रोलिसिस। हमेशा ध्यान रखिए, अगर इस O पर एस्टेरिक साइन लगा दें तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी।
साइक्लिक ईथर की एसिडिक हाइड्रोलिसिस जनरली SN1 होती है और बेसिक हाइड्रोलिसिस SN2 होता है। पहले मैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस की मैकेनिज्म आपको बताता हूं कि वो कैसे हुआ होगा, ठीक है। अब आप ध्यान से उसको समझिए। H+ O पर एस्ट्रिक साइन, O पर लोन पेयर, H+ ने इससे रिएक्ट किया, ऐसे बन गया, O पे प्लस आ गया, O पर एस्ट्रिक साइन है ही है। अब मीडियम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है जहां पर कैटायन स्टेबलाइज होता है, तो इस बॉन्ड, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ इधर से, यहाँ कैटायन 3 डिग्री बन गया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में हमेशा स्टेबलाइज कैटायन बनता है, अगर बन सके तो 2 डिग्री या 3 डिग्री बन सकता है तो। अब इस प्लस पर मिथेनॉल अटैक कर देगा, दिस इज CH3OH, सॉल्वेंट दिया गया है, H+ निकल जाएगा, -H+, और फाइनली हमें जो प्रोडक्ट बना दिस इज OH, ये एस्ट्रिक वाला ऑक्सीजन इधर आ गया, नाउ दिस इज OCH3। ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस। अब आप देखिए यहाँ कैटायन स्टेबलाइज ये बना था, इसीलिए रिएक्शन SN1 हो जाएगा। बेसिक हाइड्रोलिसिस अब आप समझिए, इस O पर एस्ट्रिक साइन, इस O पे माइनस है, यहाँ प्लस है, CH3O- न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हमेशा उधर से अटैक करेगा जिधर हिंड्रेंस कम होगा। अब इस O पे एक माइनस चार्ज आ गया, अब ऐसे बन गया, दिस इज OCH3, दिस इज O-, इस O पर एस्ट्रिक साइन। अब इसका रिएक्शन मिथेनॉल से हो गया, मिथेनॉल से एसिडिक H+ ले लेगा, ऐसे। नाउ द फाइनल प्रोडक्ट इज दिस वन। ठीक, तो इस तरह से किसी साइक्लिक ईथर की एसिडिक या बेसिक हाइड्रोलिसिस होती है। आज जो हम लोगों ने प्रॉब्लम डिस्कस किया आपने देखा होगा, उसमें मोस्टली वही प्रॉब्लम्स हैं जिनसे हम अल्कोहल बना सकते हैं। तो टुडे जो आप प्रॉब्लम डिस्कशन था वो बेसिकली था कि हाउ टू प्रिपेयर अल्कोहल्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।